क्या मुस्लिम इश्यूज पर दूसरे लीडर बोलते हैं क्या? आपकी मॉब लिंचिंग होती है, नंगा नाच होता है, कोई बोलता है क्या? तब आपके मुंह में दही जम जाता है क्या? अगर वो वैसी बोलते हैं तो मजबूरी है। मुकेश सहनी जंतर मंतर पर आकर खड़ा हो जाए अकेला, आप भी न पहचानोगे ये मुकेश सहनी। बोले दलित के मालिक हम हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे पास, मुस्लिम के मालिक हम हैं क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी हमारे पास है। बता दूं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कश्मीर के दूसरे जो भी नेता हैं वो कश्मीर के नेता हैं, मुसलमानों के नेता नहीं। कल ओवैसी साहब को चिट्ठी दिया जाएगा, कल बदरुद्दीन अजमल साहब को चिट्ठी दिया जाएगा, कल पीस पार्टी को चिट्ठी दिया जाएगा, चंद्रशेखर आजाद को, वामन मेश्राम को। आप भाजपा को सांप्रदायिक कहते हैं और मंच से हमको उतार के फेंक देते हैं। हम आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पीछे पीछे घूम रहे हैं, आप टोपी वाले से भागे जा रहे हैं। मुंबई मिल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। एनडीए वर्सेस इंडिया ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है। 2024 में क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा, कुछ लोग कह रहे हैं एनडीए। लेकिन सवाल ये बनता है कि आम जनता क्या सोच रही है, लोग क्या सोच रहे हैं। जंतर मंतर में हमारे साथ हैं हाफिज़ गुलाम सरवर साहब, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं जंतर मंतर पर, आपको हमेशा मिल जाएंगे। हमारे साथ हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सवाल ये है मेरा कि एनडीए वर्सेस इंडिया, 26 वर्सेस 38 पार्टियाँ, आपको क्या लगता है कि 2024 में किसका क्या खेल होगा? पहले तो ये सफाई दे दूं कि जंतर मंतर पर हमेशा नहीं मिलूंगा। जो तारुफ आपने कराया, जब कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है मैं उसमें रहता हूं। कहने का मतलब यही था, प्रोटेस्ट। और एनडीए और इंडिया, न मैं एनडीए से खुश हूं, न मैं कथित तौर पर I.N. वाला जो इंडिया है मैं उससे भी खुश नहीं हूं। इसलिए कि उस कथित इंडिया में इंडिया दिख नहीं रहा। इंडिया अगर दिखता तो क्या मतलब मजबूरी है कि असम के विधानसभा चुनाव में आप यूडीएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ लेते हैं और जब इंडिया बनाते हैं आप तो बदरुद्दीन अजमल को नहीं बुलाते हैं। बिहार में मीटिंग आपकी होती है, बिहार में 5 विधायक जिताने वाली पार्टी MIM को आप पूछते नहीं हैं और जिसके पास एक भी विधायक नहीं है उसको आप आमंत्रित कर देते हैं। सवाल है। पटना में जिस दिन हुआ था, जी बदरुद्दीन अजमल साहब को दावत दी गई थी, ऐसा कैसे होगा? बेंगलोर में दावत दी गई थी, बेंगलोर में नहीं दी गई। फिर ये क्या मतलब? वही तो मतलब नहीं समझ में आया। इसका मतलब खेल कुछ और है ना, पर्दे के पीछे से। आप एक बात मैं बताता हूँ, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मुकेश सहनी कौन जानता है जी? बिहार के बाहर मुकेश सहनी खड़ा हो जाएगा रोड पर, यहाँ जंतर मंतर पे कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। अब आप मुझे गलत समझो सही समझो, लेकिन मेरा ये अपना तज्जिया है। मुकेश सहनी जंतर मंतर पर आकर खड़ा हो जाए अकेला, आप भी न पहचानोगे ये मुकेश सहनी। जीतन राम मांझी की पहचान तो नीतीश जी ने करवा दी, वरना एक विधायक के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब से वो मुख्यमंत्री के एक्सीडेंटल बने तो एक पहचान बन गई। आप देखिए क्षेत्रीय नेताओं में उपेंद्र कुशवाहा, उछल के इधर उछल के उधर उछल, हैसियत कुछ कुल उतना ही। सबको आप पूछ रहे हैं। जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां उनके चाहने वाले नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा यूपी आ जाए, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद, और ओवैसी साहब आ जाए, भीड़ किस में ज्यादा आएगा बताइए जरा? तो भीड़ का तो कुछ फायदा नहीं है ना। फायदा ना है, भीड़ ही जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। भीड़ का फायदा ये है कि भीड़ का मतलब आपके चाहने वाले लोग हैं। मुसलमानों की एक बदकिस्मती है ये, चाहने वाले लोग जब ज्यादा हैं तो दिखना भी तो चाहिए ईवीएम पे कि हाँ इतने लोग चाहने वाले हैं, वहाँ काहे नहीं दिखता? आप बधाई दीजिए भारतीय मुसलमानों को। इतनी बदनसीबी के बाद भी मुसलमान एक वाहिद ऐसा वोटर है भारत में जो सबसे सजग वोटर है। वो अपने वोट को धर्म के नाम पर भी नहीं देता, जाति के नाम पर भी नहीं देता, वो अपने वोट को क्षेत्र के नाम, भाषा के नाम पर भी नहीं देता। वो अपने वोट को सेकुलरिज्म के नाम पर, संविधान बचाने और संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर देता है। कितना बेहतरीन वोटर है ये कि सीमांचल में जब कॉन्फिडेंस उसके हो गया कि यहाँ हमारे वोट से ओवैसी साहब श्योर जीत रहे हैं, तब वोट डाला। और जहां उसको लगा कि नहीं यहाँ अगर हम वोट डालेंगे तो संविधान विरोधी जीत जाएगा, वहां उसने ओवैसी साहब को भी वोट नहीं दिया। लेकिन इसका ये मतलब मत समझिए कि उनके चाहने वाले लोग नहीं हैं। ठीक इसी तरह बदरुद्दीन अजमल है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अयूब अंसारी है, पीस पार्टी, आपने सुना होगा। जी। 2012 में 5 विधायक उनके भी थे, वो स्वयं भी विधायक रहे, लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा, अच्छी फाइट है उनकी, संगठनात्मक ढांचा है उनका, तो आपने उनको नहीं पूछा। मायावती दलितों की ना चाहकर भी आज सबसे बड़ी चेहरा वही है, सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ी लीडर है, इसमें कोई शक नहीं। तमाम तर नकारात्मक आरोपों के बाद भी मायावती ही पहले स्थान पर आज भी दलितों के चेहरे में। दूसरे में वामन मेश्राम हैं, भाई तेज सिंह हैं, और क्या कहते हैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद हैं,
इस तरह से चिराग पासवान हैं, इस तरह के आजकल नौजवान नंबर वाइज आप बोलते रहेंगे। आपने एक भी दलित चेहरे को आमंत्रित नहीं किया। क्यों नहीं किया जी? बोले दलित के मालिक हम हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे पास, मुस्लिम के मालिक हम हैं क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी हमारे पास है। बस में ये कांग्रेस की जो पुरानी सोच थी ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि एक IUML जो है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसको शामिल किया गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तो इनका टेटुआ तबे था। महबूबा मुफ्ती जी का कश्मीर की विवादित नेता तो हैं। कश्मीर के बाहर इसी जंतर मंतर पर मैंने कवर किया था, महबूबा मुफ्ती धरने पर थी, 20 आदमी था। बात समझिए, पहले 20 मात्र 20 लोग। महबूबा मुफ्ती तब CM से फौरन हटी थी और यही धरने पर आई थी, बैठी थी। 20 लोग थे। आज आपको एक बात बता दूं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कश्मीर के दूसरे जो भी नेता हैं, वो कश्मीर के नेता हैं, मुसलमानों के नेता नहीं। लेकिन ओवैसी मुसलमानों के नेता के रूप में इनकी पहचान बनी है, हैदराबाद के नेता के रूप में नहीं बनी है। बी टीम के तौर पर भी उनकी पहचान नहीं, बी टीम तो सबसे बड़ी कांग्रेस है, बी टीम तो केजरीवाल है, बी टीम तो बसपा भी है, बी टीम तो RJD भी है। मैं साबित कर दूंगा, बी टीम JDU भी है। बी टीम कहते किसको आप? बी टीम किसको कहते हैं आप? बी दो तरह के हैं, एक बी से बुजदिल, एक बी से बहादुर। तो ये जो बी टीम है, ये जो बी टीम है, कौन वाली है? ये मतलब अभी जैसे गुजरात में चुनाव हुआ, केजरीवाल जो लड़े वो कौन टीम बनकर लड़े, जरा बताइए हमको। ए टीम कैसे हो गए केजरीवाल, और वैसी बी टीम कैसे हो गए, जरा फार्मूला बताइए। केजरीवाल भी वोट काट रहे थे और वैसी भी वोट काट रहे थे, तो एक बी टीम हो गया और दूसरा जो है ए टीम हो गया। ऐसा कैसे होगा? पैमाना तो कैसे हो जाएगा? बसपा चुनाव लड़ती है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ती है, बिहार में चुनाव लड़ती है, इस बार भी लड़ी थी, ओवैसी साहब के साथ मिलकर भी लड़ी थी। तो पूरे गठबंधन में ओवैसी साहब बी टीम, और उस गठबंधन में कुशवाहा भी था, आपको याद है या भूल गए? पिछला जो विधानसभा चुनाव 20 का हुआ है, जो ओवैसी साहब का गठबंधन था, उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी थे जी, बल्कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही बनाए गए थे उस गठबंधन के। उसमें मायावती भी थी, तो उसमें सब था, तो सब ए टीम और सिर्फ ओवैसी बी टीम। यार ये पैमाना नहीं चलेगा, ऐसा पैमाना नहीं होता। मतलब ऐसा होता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है भाषण देते हैं तो बहुत ज्यादा पोलराइज हो जाता है, वो इतना जोरदार बोल देते हैं कि मतलब जो है भीड़ तो बहुत ज्यादा। सिक्के का दो पहलू, सिक्के का दो रुख है जी। मैं भी इस बात को मानता हूं कि आपके किसी भी भाषण तकरीर से अगर ये मैसेज चला जाता है कि कम्युनिटी खास को आप गोलबंद करते हैं, तो इनडायरेक्टली आप दूसरे कम्युनिटी को भी गोलबंद होने का न्योता दे रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन क्या मुस्लिम इश्यूज पर दूसरे लीडर बोलते हैं क्या? आपकी मॉब लिंचिंग होती है, नंगा नाच होता है, कोई बोलता है क्या? तब आपके मुंह में दही जम जाता है क्या? अगर वो वैसी बोलते हैं तो मजबूरी है। अरे कोई तो बोल रहा, कौन बोल रहा है? राजस्थान में मॉब लिंचिंग हुई, कौन बोला? प्रतापगढ़ी बोले या वैसी बोले? आप बताइए जरा। अब उसको कहेंगे कि ये ध्रुवीकरण की पॉलिसी, मतलब मैं ना बोलूं? मैं 341 की बात करता हूं तो मैं ध्रुवीकरण की बात करता हूं। आप हिंदू दलितों को, सिख दलितों को, बौद्धिस्ट दलितों को देते हैं और मुस्लिम दलितों से छीन लेते हैं और कहते हैं कि आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं, पूरा काम धर्म के नाम पे किए जा रहे हैं। तो आप गलत कर रहे हैं और उसको हम टोक रहे हैं, तो आप कर रहे हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये नहीं, ये पैमाना डबल नहीं होना चाहिए। पैमाना जब भी हो इंसाफ का तकाजा। तो कह रहे मतलब ये कि जो इंडिया बना है ना, जो 26 पार्टियों का, वो ठीक नहीं है मतलब नहीं। तो आप अच्छा, अभी सिस्टम क्या होना चाहिए? इंडिया के अंदर सबको शामिल कर ले या कोई तीसरा? संविधान में बाबा साहब ने लिखा इंडिया, दैट्स मीन्स भारत। हमने बना दिया है भारत, और 10 अगस्त को हम दिखा भी देंगे भारत क्या है। मतलब समझा? जैसे इंडिया को किसने समझा? इंडिया को किसी ने समझ लिया क्या? नहीं, मतलब कहने का ये है कि आप एक तीसरा गठबंधन ये कहना चाहते जी, और उसमें कोई ब्राह्मण नहीं होगा। देख लीजिए, ये कैमरे के सामने दिखा दीजिए इधर। ये खुलासा है और ये आप यकीन मानिए, क्योंकि तीसरा गठबंधन होने जा रहा है। ये हाफिज गुलाम सरवर साहब जो है ये ऐलान कर रहे हैं, ये तैयारी मैं कर चुका हूँ। भारत बोल रहे हैं? हाँ, भारत नाम है, नक्शा भी देख लीजिए, डिजाइन भी, और क्या क्या है वो बता देता हूँ। मैं भी थोड़ा जरा सा मैं इसको दे भी दूंगा, आप चला सकते हैं। ये है भारत, ये भारत। बी से मतलब बैकवर्ड, एम से माइनॉरिटी, एम कहाँ? एम ये देखिए। तो भारत में एम कहाँ से? नहीं, भारत तो घेर लिया ये पूरा। अच्छा। भारत का फुल फॉर्म यहाँ बता रहा हूँ। ये हमने लोगो अंदर डिजाइन किया है। BMTC जो आप देख रहे हैं, इसमें ट्राइबल, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड और SC ST है। भारत का फुल फॉर्म है भारतीय ह्यूमनिस्ट अलायंस ऑफ रेशियली अकॉर्ड ट्राइब्स।
ये है जातीय अभिशप्त लोगों का भारतीय मानवतावादी गठबंधन। ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो। लंबा ही चलेगा। अच्छा। ये संवैधानिक नाम है, इंडिया से कम लंबा है। तो इंडिया आपका का कहने बहुत का मतलब लंबा है, आई डॉट जैसे कि एन डॉट। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि इंडिया जो है वो ईस्ट इंडिया है ना, या दूसरी जो भी है इंडिया से संबंधित, वो ऐसा है। मेरी नजर में, आप ये कह रहे हैं कि मेरी नजर में एनडीए और इंडिया दोनों मनुवादी है। दोनों में कोई फर्क नहीं। दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों मनुवादी है। दोनों का निशाना एक है। इन दोनों के सत्ता में रहते हुए मैं 10 साल के मनमोहन सिंह की सरकार और 10 साल के मोदी जी की सरकार, रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, तैयारी हो रही है हमारी। उसमें हम मुस्लिम महापंचायत बुलाकर पूछेंगे मुसलमानों से कि जरा ये बताओ इन दोनों सरकारों में फर्क क्या क्या हुआ। अच्छा, आप वोट सिर्फ मोदी को हराने पर देंगे तो आप हार जाएंगे। आप चाहते क्या कि मतलब किस हम नाम से- मुद्दे पर हमारे साये से अखिलेश अगर भाग रहे हैं तो फिर हम अखिलेश को अपना नेता कैसे मानेंगे? आए मेरे पास, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं आपको भाई मानता हूं, मैं आपको अपना नेता मानता हूं। यार मैंने मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बनाया कभी, मैंने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया, बहन जी को मुख्यमंत्री आया, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया, ममता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया। हमसे बड़ा सेकुलर भारत में कोई होगा? हमने कभी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं दिया। थोड़ा दिल चीरिए, अब कितना दिल चिरा है? मतलब ममता बनर्जी किस पर है? अरे ममता बनर्जी को किसने मुख्यमंत्री बना दिया? ममता बनर्जी को ब्राह्मण ने बना दिया। बनर्जी वो खुद है ना, मुखर्जी चटर्जी बनर्जी सब ब्राह्मण होते हैं, तो उनको ब्राह्मणों ने वोट दे दिया क्या? ब्राह्मणों ने सब भाजपा को वोट दिया था, मुसलमानों ने वोट दिया। हमने जाति नहीं देखा, हमको लगा कि ये महिला लड़ेगी, ये मतलब उन ताकतों से लड़ेगी जो देश विरोधी है। हमने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्या कहते हैं, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। यार हम पर क्यों जातिवाद और धर्म का आप आरोप लगा रहे हैं? हमने हमेशा वोट आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया, लेकिन उसके बाद भी आप सर पर चढ़कर मूत रहे हैं मूतन शुक्ला की तरह। तो ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई मनुवादी जो है आदिवासी के मुंह पे मूत दे और लोग तमाशा देखते रहे। जो तीसरा जो गठबंधन होगा उसमें आप असदुद्दीन ओवैसी साहब, यस 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 हम के जो है वो सब बहन जी को चिट्ठी कल रवाना होगी, कल ओवैसी साहब को चिट्ठी दिया जाएगा, कल बदरुद्दीन अजमल साहब को चिट्ठी दिया जाएगा, कल पीस पार्टी को चिट्ठी दिया जाएगा, चंद्रशेखर आजाद को, वामन मेश्राम को। और आपको लगता है कि आप लोगों की बात पर वो आ जाएंगे? नहीं आएंगे तो पब्लिक को हम दिखाएंगे। हमने कोशिश की, वो तो कहेंगे कि तो छोटे मोटे लोग हैं। नहीं छोटे कोई छोटा नहीं, जनता से बड़ा कोई नहीं है। वो तो है, ये जनता से बड़ा, हम जनता को दिखाएंगे। आपके पास में, मेरे पास भी आप रामलीला मैदान की रैली देखकर मजबूर हो जाएंगे वो सब लोग आने को। रामलीला मैदान में इंशाल्लाह 1 लाख की भीड़ जमा होगी, तैयारी हो रही है। अरे अभी चुनाव दूर है, घबराइए मत, तख्ता एक दिन में पलटता है। ये इंडिया वालों को ना ऐसा घुमा देंगे ना कहीं भागते फिरेंगे। बीजेपी का कोई ऐसा नहीं, वो हाँ यही होता ही है, वो करना पड़ता है, बी टीम बनना ही पड़ता है, वो बी टीम बनना ही पड़ता। हाँ पूरा पैसा अभी भाजपा ने खोल रखा हम लोगों की तरफ कि इसको हराओ इंडिया को, बड़ा बैग लेके घूम रहे हैं। ठीक है, और ये लगेगा आरोप, मुझे पता है, इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ वहाँ पैसा मिला है जी, लेकिन मैं पब्लिक के बीच ये फैसला कराऊंगा और पब्लिक से पूछवाऊंगा, पब्लिक से हाथ उठवाऊंगा और पब्लिक कहेगी हाँ ये होना चाहिए, तब होगा। बंद कमरे में एसी में कोई नेता फैसला नहीं लेगा, इंशाल्लाह पब्लिक के बीच लिया जाएगा। पब्लिक के बीच 10 साल मनमोहन सिंह के, 10 साल नरेंद्र मोदी के रखे जाएंगे और दोनों में शोषण उत्पीड़न, हमें रोजी रोजगार से कैसे दूर किया गया, कैसे हमारे साथ एट्रोसिटीज़ हुए हैं, कैसे हमारे साथ भेदभाव। आप भाजपा को सांप्रदायिक कहते हैं और मंच से हमको उतार के फेंक देते हैं। आप हम आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पीछे पीछे घूम रहे हैं, आप टोपी वाले से भागे जा रहे हैं। मुंबई में जो होने वाला है, महाराष्ट्र में एक मीटिंग होने वाली फिर से इंडिया की, तो हो सकता है आप इंतजार कीजिए, उसमें भी हो सकता है कि इंतजार तो कर रहे हैं सर, इंतजार कर रहे हैं। 10 अगस्त को पहली छोटी मीटिंग जंतर मंतर पे रख रहे हैं जी जी। नवंबर में हम लोग रखेंगे, क्या कहते हैं, रामलीला मैदान में। अब कितना इंतजार करेंगे, नवंबर के बाद बिगुल बजेगा, ठीक है। और इंशाल्लाह आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब नहीं आएंगे, फलां नहीं आएंगे, चला सब आ जाएंगे, कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। और जो नहीं आएंगे वो रियल में किसी के एजेंट हो जाएंगे, ये भी आप मान लीजिए। क्यों कि एकदम खुली किताब की तरह हम रख रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि तीसरा मोर्चा लड़ाएंगे, हम इंडिया को कह रहे हैं तुम मनुवाद का ले लो, हमको ले नहीं लो, इन तमाम को उनका वाजिब हक दो। मतलब वही हमको भी साथ में ले लीजिए। यस, मैं तो उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और वो नहीं कैसे आएंगे, ओवैसी साहब की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं बदरुद्दीन अजमल साहब की बात कर रहा हूँ। आपको कह दें कि भाई मैं तो तुमको लड़ने के लिए कहा नहीं हूँ, कहा तो फालतू का टांग अड़ाने जा रहे हो, नहीं तो वो उनको भी कह देंगे, फिर आपको मुसलमान नेता कैसे मानेगा? आप किसके कहने पे लड़ेंगे? अगर हमको नहीं मानेंगे, 1 लाख की भीड़ को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? फिर जैसे मोदी हो रहा वैसे हो जाएगा मामला कि उधर भी अंधभक्त है, इधर वैसे नहीं होता। राजनीति में दिशा निर्देश दिया जाता है, ठीक है। और राजनीति में सुन लीजिए, लिख लीजिए, कोई बड़ा छोटा होता नहीं है।
नहीं, कल तक जो obviously, है इसमें कोई कल शक तक की बात 1000 रुपए रात में मुशायरा पड़ता था, फिर 10,000 रुपए रात हो गया, फिर 20,000 रुपए रात हो गया, उसके बाद 1 लाख 2 लाख हो गया, आज राज्यसभा का मेंबर हो गया। कोई ये सब मत कहा कि कौन छोटा कौन नहीं, बड़ा। मैं वो नहीं कह रहा कल हूं। देखिए किसको- आदमी, देखिए जो पार्टी होती है उनको लगेगा ना कि भाई मैं खुद से नहीं जा रहा, अप्रोच कर रहा हूं, एक आदमी आकर के मेरे सामने आके गलत कहेगा, कहानी तो हो या ये सही है। कहानी हो, कहने का मतलब ये है। गलत कहानी हो या सही कहानी हो, चाहे वो स्टेशन का नाम गुजरात में कहीं ढूंढने को मिले ना मिले, लेकिन ये तो सब लोग मानते हैं कि चाय बेचते थे स्टेशन पर, आज प्रधानमंत्री बन गए ना भाई, बने कि नहीं बने। तो ये बड़ा छोटा कहने वाले बेवकूफ होते हैं, वो फेल हो जाएंगे पीछे। इसलिए बड़ा छोटा नहीं, फार्मूला बड़ा होता, मुद्दा बड़ा होता, मुद्दा ही नेता होता, नेता मुद्दा नहीं होता। होता ना, कई बार होता है कि हम नहीं जाएंगे किसी के साथ में, हाँ, किसी उनका कद छोटा हो जाएगा। नहीं, किसी के साथ जाएगा तो कहीं तो जाना ही पड़ेगा। अरे ना, भाई, तो उन्हें तो कह दिया कि अकेला लड़ेंगे हम तो। और उनके जो यूपी के जो अकेला लड़ेगा हाँ, वो देशद्रोही होगा, जो अकेला लड़ेगा वो संविधान विरोधी होगा। अकेला जब कांग्रेस के बस की बात नहीं है, जो 40-45 साल हुकूमत चलाई है, जब सीपीएम के बस की बात नहीं, जो 4 राज्य में 25-25, 30-30 साल सरकार चलाई है, जब जनता दल और आरजेडी और जेडीयू और फला और चिला के बस की बात नहीं है, तो फिर इन छोटे दलों को जो जिनके 4 विधायक 10 विधायक है, वो अकेले लड़के का तीर मार लेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मोदी जी अकेले मतलब इन सारी पार्टियों को मतलब जो है पूरा हिला के रखे हैं? ऐसा तो अकेले नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो गठबंधन 34 पार्टी है उनकी, 36 पार्टी है। वो जब 36 पार्टियों का सहारा, सुनिए पहले, जिसका 300 एमएलए वो 36 पार्टी का सहारा, जिसका 50 विधायक सांसद है 42-44, वो भी 26 पार्टी का सहारा। और वैसी साहब कहते हैं मुझे किसी का सहारे की जरूरत नहीं, मैं अकेला लड़ूंगा, तो क्या समझा जाएगा फिर? सिंपल की लॉजिक है। इतना सब लोग पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, बच्चे इतना भी नहीं समझेंगे 2 और 2 कितना होता है, इतना आसान समझना। इसलिए लड़ना ही पड़ेगा गठबंधन करके। इतिहास है 1989 में जब कांग्रेस राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के मरने के बाद जो चुनाव हुआ, तो उसमें राजीव गांधी को इतनी सीटें मिली 400 प्लस, अभी मोदी जी को भी वो नहीं मिला, और राजीव गांधी निरंकुश हो गए थे। तो राजीव गांधी के खिलाफ 89 में जो महागठबंधन बना, उसमें तो हंसीएगा आप, कम्युनिस्ट और भाजपा भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी है 89 में। हिस्ट्री निकाल कर देख लीजिए, जो वामपंथी और दक्षिणपंथी, आग और पानी कहा जाता है दोनों का रिश्ता, वो भी गठबंधन में आया था। किस लिए? कांग्रेस को हराने के लिए। तो आपको किस खेत की मूली, आप क्यों नहीं आइएगा एक साथ? आना पड़ेगा। सभी मुस्लिम पार्टियों को, दलित पार्टियों को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा और अपने लोगों के बीच जाकर ये कहना पड़ेगा कि हम तो एक हो गए, अब तुम भी एक हो जाओ, रास्ता खुल जाएगा। आप कहोगे मैं अकेला लड़ूंगा, मेरा वोटर कहेगा मैं अकेला फैसला लूंगा, मैं सपा को दूंगा, मैं बसपा को दूंगा, मैं कांग्रेस को दूंगा, मैं तो आप क्या कर लोगे फिर? आपको भी जनता की आवाज समझनी पड़ेगी, जनता की भावनाओं को समझना पड़ेगा। ये जनता की आवाज है, गुलाम सरवर की नहीं आवाज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बेबाकी से सारी चीज़ों पर बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि मतलब जो एनडीए वर्सेस इंडिया वाला जो मामला चल रहा है, अब देखना ही होगा, क्योंकि अभी तक जो चुनाव का जब बिगुल बजेगा तभी समझ में आएगा कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। अभी इंडिया का एक और मीटिंग है, और उस मीटिंग में क्या फैसला होता है, क्या फिर से जो है बदरुद्दीन अजमल साहब को या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पीस पार्टी के सदर को बुलाया जाता है या नहीं, मायावती जी को बुलाया जाता है या नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो जब ये मीटिंग होगी उसी के बाद समझ में आएगा कि क्या कांग्रेस जो है सबको लेकर के चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए तो अपना मोर्चा खोल कर रखा है, वो जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं सबको जो है वो भी अपनी तरह से अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रही है। तो 2024 का क्या होगा कुछ, वो हम आपको बताते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।